नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा जयंती पे पूजा किस प्रकार की जा सकती है। या आप अगर 17 दिन या 21 दिन तक माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। हम ये पूजा किचन में करते हैं तो किचन में जो ऊपर स्लैब होता है पहले उसको हम गंगा जल से साफ करते हैं, गंगा जल से पवित्र कर लेते हैं। फिर वहाँ पर हम एक रंगोली बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आटे से एक रंगोली बनाई है और एक साफ़ सुथरा हम यहाँ पे पीढ़ा लेते हैं या चौकी लेते हैं, जिसके ऊपर हमें माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रखनी होती है। यदि आपके पास तस्वीर ना हो तो भी कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी को विराजित करते हैं, थोड़ा सा अक्षत रख के हम उन्हें जल चढ़ा रहे हैं। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। हमने उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करा है। उपवस्त्र और नीचे का वस्त्र हम 2 कलावा अर्पित करते हैं। अब हम इनको पीला जनेऊ अर्पित करेंगे। हल्दी में लगाकर भी आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं या पीला जनेऊ अगर आपके पास हो तो पीला कर सकते हैं आप। अब हम उन्हें हल्दी लगा रहे हैं, रोली, कुमकुम, सिंदूर, उन्हें सब कुछ हम अर्पित करेंगे। फिर अक्षत अर्पित करेंगे। हमने अक्षत का भी टीका लगा दिया है। उनकी प्रिय दूर्वा हम उनको अर्पित करेंगे। फिर हम इनके सामने चौकी लगाते हैं भोग लगाने के लिए। अगर चौकी की ज़रूरत नहीं है तो हम ऊपर भी भोग लगा सकते हैं। हमने ऊपर ही उनके पास लड्डू रख दिए हैं, उनका प्रिय मोदक होता है तो मैंने यहाँ लड्डू रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे दीपक को भी पहले जलाएंगे। दीपक हमें पहले ही जलाना चाहिए पूजा में। दीपक को जलाकर पहले हमने दीपक की भी पूजा की है। फिर हमने धूप दिखाया है। धूप और दीपक को 3 बार हम जल से आचमनी दिखा देते हैं, उसको शुद्ध कर लेते हैं, तभी प्रभु को दिखाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लाल पुष्प चढ़ाए हैं। मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, मैंने वही चढ़ा दिया है। दीपक को भी मैंने पुष्प में ही रोली कुमकुम लगा दिया था, वैसे भी मैं इनको कुमकुम लगा रही हूँ। दीपक को भी वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित करा है। अब यहाँ पे हम फल चढ़ा रहे हैं। कोई भी मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मिश्री ले लिया है। आपके पास जो भी भोग सामग्री हो, बताशा हो, चीनी हो, वो भी चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आज के दिन हमें ये जो नया धान होता है इसकी पूजा करनी होती है, इसको रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक देखिए कांसे की या पीतल की, जो भी आपके पास कटोरी है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पीतल की ले ली है कटोरी, या आप इस तरह का मिट्टी का, चीनी मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं। अब हमने कटोरी में इस तरह से हल्दी, कुमकुम आदि लगा लिया है। अब हम इसमें धान को रखेंगे। पहले हमने आसन दिया है, फिर हमने धान के लिए कटोरी यहाँ पे रखी है, उसमें हम धान को भर के रखेंगे। अब मेरे पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति नहीं है। अगर आपके पास मूर्ति हो तो इस कटोरी में माता को रखा जाता है, उनकी मूर्ति को रखा जाता है। मैंने यहाँ पे एक सुपारी ले लिया है, इस पे कलावा बांध के हम माता अन्नपूर्णा का आवाहन करेंगे और इनको यहाँ स्थापित कर देंगे। आप इस तरह से कलावा बांध कर भी माता अन्नपूर्णा का आवाहन कर सकते हैं, या आप तस्वीर जो आपने लगाई उसमें भी माता की पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने धान के ऊपर माता को विराजित कर दिया है उनका आवाहन करके। अब हम इनको रोली, कुमकुम, कलावा अर्पित करेंगे और इस तरह से उनकी पूजा करेंगे, उन्हें माँ का ही रूप मानेंगे। मैंने यहाँ पूजा में एक तस्वीर रखी है, इसमें भगवान शंकर माता पार्वती से, या माता अन्नपूर्णा भी आप उनको कह सकते हैं, उन्हीं का रूप है वो। उनसे वो कुछ भिक्षा मांग रहे हैं, उनसे अन्न की भिक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ माता के कलछल भी दिखाई गई, हम कलछल की भी पूजा करते हैं। हमने तस्वीर पर मौली चढ़ाया है और हमने यहाँ पे जनेऊ भी भगवान शंकर को चढ़ा दिया है। माता पार्वती को या अन्नपूर्णा माता को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भगवान शिव को हम यहाँ पे सफ़ेद पुष्प अभी अर्पित करेंगे। हमने सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिए भगवान शिव को। अब आपको 17 या 21 गांठों वाला एक डोरा बनाना है। इसके लिए आप सूती कलावा भी ले सकते हैं, उसका धागा ले सकते हैं, या रेशमी डोरा भी ले सकते हैं। उसमें आप 17 या 21 गांठें लगा सकते हैं। अब जितने दिन तक ये व्रत रखते हैं उतनी इसमें गांठें लगा के रखी जाती हैं। मैं यहाँ पे 17 गांठें लगा रही हूँ। अब इस डोरे को माता अन्नपूर्णा के सामने ही इसको भी हम धान के ऊपर रख देंगे। इसकी भी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा के बाद इस डोरे को पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांध लेते हैं और महिलाएं इसको बाएं हाथ में बांध लेती हैं। यहाँ हम सुहाग सामग्री भी माता अन्नपूर्णा को अर्पित कर रहे हैं। आप कम से कम 5 सुहाग सामग्री अवश्य अर्पित करिए।
और कुछ नहीं होता, आप चूड़ी और बिंदी अर्पित कर दीजिए। यहाँ पे आप चुनरी भी माँ को चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ प्लेट में रख दिया, मैंने चढ़ाया नहीं है। फिर हम दोबारा धूप दिखा दे रहे हैं। माता को हम यहाँ पे खीर का भोग लगा रहे हैं। खीर का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है, आपको खीर बनानी चाहिए इस दिन। देखिए हमने भगवान शिव, माता पार्वती, अन्नपूर्णा माता, उन सबको हमने भोग लगा दिया है। भगवान गणेश जी को भी खीर का भी भोग लगा दिया है। अब हम यहाँ पे जल रख देंगे। हमने यहाँ पे जल भी रख दिया है। अब हम यहाँ पे इत्र भी चढ़ाएंगे। अभी मैंने इत्र नहीं चढ़ाया है। इत्र भी रुई में लेके इत्र भी हमें चढ़ा देना चाहिए। ये हमने कॉटन में इत्र लिया है, इसको मैं सबको लगा दे रही हूँ। आप पुष्प में भी इत्र लेके लगा सकते हैं। अब हम हाथ में धान और ये पुष्प लेंगे और यहाँ पे कथा सुनेंगे। यहाँ पे हमें कथा सुननी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ये पूजा शाम के समय करनी चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग ये पूजा सुबह कर सकते हैं। पूजा करने से पहले हमेशा अपने किचन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करना चाहिए। शाम को भी खाना बनाने से पहले हमें पूजा करके तब खाना बनाना चाहिए। यहाँ देखिए मैं कलछल की भी पूजा कर रही हूँ। ये माता का कलछल है, इसकी भी पूजा की जाती है। यहाँ मैंने कथा सुन लिया है। अब मैं यहाँ पे गैस चूल्हा का पूजन कर रही हूँ। गैस को बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, फिर हम गैस की पूजा करते हैं। यहाँ पे हम लाइटर की भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी से सतिया बना लेते हैं, और सतिया बनाने के बाद हम इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि सतिया गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। इस पे हम पुष्प डालेंगे, अक्षत डालेंगे, और फिर यहाँ पे हमें गैस चूल्हे पे धूप दिखाना चाहिए, दीपक दिखाना चाहिए, और कुछ मीठा भोग लगा के रखना चाहिए। दोस्तों, वर्ष 2022 में अन्नपूर्णा जयंती कब है, अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा, ये सारी आपको जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, चूल्हा पूजा करने के बाद सबसे पहले आपको इस पर कुछ मीठा बनाना चाहिए। दोस्तों, अन्नपूर्णा माता के व्रत 17 या 21 दिन तक चलते हैं, और ये मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष के पंचमी अथवा सप्तमी तिथि से व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। इस पूजा में माता के सामने घी का दीपक भी जलाया जाता है। यदि घी का दीपक ना हो तो तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं, और यदि आपने व्रत ना भी रखा हो तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को नमक नहीं खाना चाहिए, वह मीठा फलाहार भोजन ही कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर चूल्हा पूजन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर भगवान गणेश जी की, माता पार्वती और शिव जी की आरती करेंगे। यहाँ हल्दी लगाने के बाद हम कुमकुम लगा रहे हैं। यहाँ पे हम गैस चूल्हे को भी लगा रहे हैं, बर्नर पे भी लगा रहे हैं। इस तरह से विधिवत पूजन कर रहे हैं। दोस्तों, आरती के लिए हमने दूसरा घी का दीपक बनाया है, क्योंकि जिस दीपक को स्थापित करते हैं उससे आरती कभी नहीं किया जाता है। अब हम यहाँ पे चूल्हे की आरती कर रहे हैं। इसके बाद हम गणेश जी की और माता लक्ष्मी और भगवान शिव की आरती करेंगे। हम यहाँ पे गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की आरती कर रहे हैं। चूल्हे पे भी मौली चढ़ाई जाती है। मैं यहाँ भूल गई थी चढ़ाना, तो मैंने अभी चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने चूल्हे पे बताशा भोग में चढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी माता अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य करिए। अगर आप 17 या 21 दिन तक पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता की पूजा अवश्य करिए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।